डेफिनेटली मुतासर हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस फेडरल गवर्नमेंट को जो कलेक्शंस करनी है, ये उनका मेजर काम है। एक देखिए, सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस सूबे में अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी 4 सूबाई हुकूमतों की ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। अगर मैं प्रायोरिटीज़ पे बात करूँ, फेडरल गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर से इतना काम नहीं रहता। फेडरल गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी है, जो उसको काम सूबों ने दिया है आइन के तहत, कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे। इसलिए उन टैक्सेस में 57.5% हिस्सा सूबों की तरफ जाता है। उसमें वो मिजरेबली, मैं कह रहा हूँ, फेल कर चुके हैं। 2017-18 में जो टैक्सेस कलेक्ट हुए, 18-19 में उससे कम कलेक्ट हुए, 19-20 में जाके 17-18 वाली लेवल पे आए, जो पिछली गवर्नमेंट का आखिरी साल था। और इस साल जो अभी तक 5.5% पिछले साल से टैक्सेस ज़्यादा हुए, मेरा 21 या 22% का टारगेट है। और उसमें जो भी उनकी नाअहली की वजह से वो कम टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसका 57.5% जो इफेक्ट है वो सूबों पे आता है। और इसी वजह से हम जो कैलकुलेट करते हैं कि हर महीने जो पैसे आने चाहिए, अगर हमें, मुझे इस वक्त नंबर्स याद नहीं, लेकिन 80 अरब का आपका नंबर बिल्कुल से, तकरीबन 80 अरब रुपए हमारे हिसाब से कम आए हैं, तो हमारा डेवलपमेंट सबसे पहले हर्ट होता है। इसलिए लोगों की तनख्वाह हम रोक नहीं सकते। महंगाई की जो तूफ़ान बर्पा कर दिया गया, उससे हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये सब गवर्नमेंट के अखराजात बढ़ गए। तो सब जो हिट आई है वो डेवलपमेंट पे आई, और वो नज़र आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी, सबसे पहले तो मैं टीम नहीं, काबीना कहता हूँ। टीम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। टीम, वो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे अब ख़त्म हो गए। तो अनफॉर्चुनेटली हम, आपकी भी टर्मिनोलॉजी उसी पे आ गई है कि हम कप्तान और टीम और प्लेयर, ये काबीना है जो कि इलेक्टेड लोग हैं, और इसमें रद्दोबदल होता रहता है। मैं कोई ओवरऑल नहीं कर रहा कि नहीं हो रहा है, या ये भी नहीं कह रहा कि हो रहा है। ये हमेशा इन एक्टिव कंसिडरेशन रहता है, सारों की परफॉर्मेंस देख के और लीडरशिप की सलाह मशवरे से चेंजेस होती रहती हैं। और वो हम जब भी ज़रूरत होगी, कोई ऐसा इवेंट नहीं है बड़ा, जब भी ज़रूरत होगी वो होता रहेगा। दूसरा, आपने कहा, मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा। ऑब्वियसली इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ दे चुकी है, सारी बात आ चुकी है। ये जो PDM की मीटिंग थी, ये PDM की मीटिंग थी 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो कि हम सब ने जाना था इस्लामाबाद की तरफ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध ने, मैं नायब सदर भी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का, हमने अपनी सारी मोबिलाइजेशन, लोगों से डिस्ट्रिक्ट्स में मीटिंग्स करना, वो सब कर ली थी तैयार। इस मीटिंग में एक और इशू ले आए PDM के सरबराहान, इस्तीफ़ों का। उस पर हमारा मौक़िफ़ पहले से आया हुआ है, और ये हमने मौक़िफ़ अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में सलाह मशवरे के बाद दिया था कि इस्तीफ़ों को, और चेयरमैन बिलावल साहब इसके बारे में बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि इस्तीफ़ों को हम इस्तेमाल करेंगे एज एन एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब को और इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में ना लें, जब हमें पता है कि ये सेलेक्टेड, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। और उससे पहले ये 26 मार्च की जो लॉन्ग मार्च थी, उसके हवाले से ये मीटिंग थी। जब इस्तीफ़ों की बात हुई तो वहाँ पे यही बात हुई है, जहाँ तक मुझे पता है, मैं ख़ुद तो उस मीटिंग में नहीं था, कि कहा गया कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से दोबारा हमें राय लेनी पड़ेगी, और उस राय लेने के बाद ही हम इस पर कुछ कह सकते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए हम तैयार थे, लेकिन फिर PDM ने मुश्तरका फ़ैसला किया कि लॉन्ग मार्च को अभी आगे किया जाए, और पीपल्स पार्टी को टाइम दिया जाए कि अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से सलाह मशवरा करके आ जाए। तो यहाँ तक ये बात है, ना यू टर्न है। अगेन, यू टर्न वाले कोई और हैं। हमारा तो मौक़िफ़ पहले भी यही था ना, ये इस्तीफ़ों पे तो हम मौक़िफ़ अपना दे चुके थे CEC की मीटिंग के बाद। तो ये हमें कहना कि यू टर्न, मेरा ख्याल है आप लोग की तरफ से भी ना बना सकते। डेवलपमेंट को आगे ले जाना चाहती है, जो हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। आपको 2016, 17, 18 याद होगा कि इस शहर में बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ। इस पूरे सूबे में जो रोड नेटवर्क बनाया गया, जो इरिगेशन का काम, वो सब ने देखा है। डिलीवर हम कर सकते हैं। रिसोर्स कंस्ट्रेंट इतनी ज़्यादा हो गई, हमने तो कई बार कहा है, और ये अभी की बात नहीं है, पहले से हम कहते थे कि आप सूबों को इख्तियारात दें कि वो अपने टैक्सेस खुद कलेक्ट करें। जो सूबे टैक्सेस, सेल्स टैक्स हमें कलेक्ट करने दें, और जो हिस्सा बनता है वफाक का या बाकी सूबों का,
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس میں سے کچھ کٹوتی کریں گے. اس وقت جو سیلز ٹیکس ہے اس میں 57.5% صوبوں کو جاتا ہے, پھر چاروں صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. آپ ہمیں ٹارگٹس دیں, سندھ حکومت کلیکٹ کرے گی, اس لیے کہ ہم ڈیمونسٹریٹ کر چکے. ہمارا سندھ ریونیو بورڈ جب وفاق کے پاس تھا آج سے 8-9 سال پہلے تو 15 ارب کلیکٹ ہوتے تھے. اس سال 130-35 ارب روپے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہم ڈیمونسٹریٹ کر چکے ہیں کہ صوبے زیادہ بہتر اکوپڈ ہیں, صوبوں کا سٹیک زیادہ بڑا ہے, صوبوں کو ہی لوگوں کو یہ آج میں ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ہوں, لوگ صوبوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں اس کام کے لیے. لیکن اگر ریسورس وفاق کی طرف سے آنی ہے, اس لیے نہیں آنی کہ ان کی ریسورس ہے, اس لیے آنی کہ آئین میں ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ ریسورس کلیکٹ کریں اور وہ نہیں کر سکتے, تو اس سے افیکٹ ساری صوبوں کو پڑتا ہے. اچھا آخری ایک سوال کہ ڈیولپمنٹ کے بڑے پروجیکٹ اناؤنس کیے گئے, 1100 ارب روپے کا ابھی کراچی پیکیج اناؤنس کیا گیا سر, اس کا کیا ہوا؟ بیچارے لوگ اس پہ کام ہم والوں سے بھی پوچھتے ہیں. اس میں ہم دیکھیں, اس میں جو پروونشل گورنمنٹ کے پروجیکٹس تھے ہم نے وہ بڑا کلیئر ہے, وہ دیکھ لیجئے کہ دوبارہ جا کے ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو نالوں کی صفائی کے حوالے سے کچھ فنڈنگ آئی ہے, بٹ جو میجر فنڈنگ اس میں آنی تھی وہ ایک سپریم کورٹ کی فنڈنگ ہے جس پہ کوئی ہیڈ وے ابھی تک نہیں ہوا, اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ مل کے کریں گے, لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے. سب سے پہلے تو یہ ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بہت پرانا تھا جو کہ بند پڑا تھا کافی سالوں سے. تقریباً 2 سال پہلے ہم نے اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انیشیٹ کیا تھا, اور آفٹر ڈیو پروسیس یہ دوربین انٹرنیشنل کے ساتھ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں. اس میں ان کے ساتھ بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر فلینتھراپسٹ بھی ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں, اور یہ ایک سٹارٹ ہوا ہے. میں نے آج وزٹ بھی کیا, ایک کلاس روم بھی دیکھا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اور ریپلیکیٹ کرنے. ہمیں جو سب سے بڑا پرابلم جو میں نے ادھر دیکھا ہے, مجھے سعید غنی صاحب نے پہلے ہی بتایا آتے ہوئے, ہے ہیومن ریسورسز کا. ان ٹیچرز کو بھی ٹرین کرنے کے لیے پراپر لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس. تو ہم نے ابھی بیٹھ کے ڈسکشن بھی کیا ہے کہ ہم ان ٹیچرز کے ٹرینرز کو کیسے اور ریکروٹ کر سکتے ہیں, ٹرین کر سکتے ہیں. ہمارے پاس 29 ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں صوبے میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر سب فعال ہو جائیں تو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ٹیچرز کی, اچھے ٹیچرز کی, وہ یہ ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پوری کر سکتے ہیں. یہ پہلا انسٹیٹیوٹ ہے جس پہ ہم نے یہ قدم رکھا ہے, لیکن جو اس میں ہمیں پرابلمز یا جو ایشوز آئے ہیں انہی سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے.